हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह आपके आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विट्ठल गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग के कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता था। यह गांव भी बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे के कुछ 4 किलोमीटर दूर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। लेकिन अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जला के रखते थे ताकि घर को थोड़ा गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वह अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम बोला। किशन राम घर मालिक के खेतों में काम करता था। पुजारी ने सपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगाया है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में अभी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जल्दी आग आ रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो आए। ऐसा किया हुआ कि पुजारी को ऐसा करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पर देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था। सबको अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसीलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसका क्रियाक्रम करके सब घर वापस पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाया जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है जो पुजारी बोल रहा था। ये तो पुजारी था, काफ़ी ज्ञानी था, लोगों की बीमारियां जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। उसने जो किया था गांव के भले के लिए किया था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें सब भूलकर अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी। कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो हल्ला था। कल जिसने हम सबके लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वह वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई। खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ी पे खून से लकीर खींची हुई थी।
किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वह खाना बनाने वाला कैसे मरा होगा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक राज ही है। इस बात को साल बीत गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। तो हम जल्दी मिलेंगे आपको ऐसी ही नई डरावनी कहानी के साथ।